हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन 4V इंजीनियर। तो आज का जो हम टॉपिक और जो ये सीरीज चल रही है आईसी इंजन पे और थ्योरी ऑफ मशीन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ ब्रेक पावर ऑफ इंजन, एनी इंजन। अगर आपको किसी इंजन का ब्रेक पावर मीन शाफ्ट पे कितना पावर आ रहा है उसको मेजर करना है, आउटपुट शाफ्ट पे इंजन के, तो विद द हेल्प ऑफ ब्रेक पावर, विद द हेल्प ऑफ रोप ब्रेक डायनोमीटर, हाइड्रोलिक डायनोमीटर, प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर के हेल्प से आप मेजर कर सकते हो ब्रेक पावर। बट हाउ टू मेजर विथ करेंट? करेंट के साथ अगर खेलना है विद द हेल्प ऑफ दिस करेंट थ्योरी और इंडक्शन थ्योरी के थ्रू आप कैसे मेजर करोगे ब्रेक पावर? थोड़ा माइंड लगाओ। तो हम एडी करेंट, एक नाम सुना होगा आपने, एडी करेंट। तो ये जो सिस्टम का नाम पड़ गया हमारा एडी करेंट डायनोमीटर। बिकॉज ऑफ एडी करेंट हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा शाफ्ट रोटेट हो रहा है उसको अपोज कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं उस रोटेशन को। तो उस रोटेशन को रोकने की कोशिश करने में जो भी हमारा टॉर्क निकल के आ रहा है, जो भी हमारा एनर्जी निकल के आ रही है, उसको हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं पावर के टर्म में। तो हमारा पावर निकल जाएगा। ठीक है, तो एडी करेंट होता क्या है सबसे पहले तो ये देखते हैं। ठीक है, जो भूल गए तो ठीक है, मैं याद दिला दे रहा हूं। अगर नहीं है, याद है तो अच्छी बात है। एक लूप टाइप का एडी करेंट, करेंट तो है, ये एक अलग टाइप का करंट है। करंट, नॉर्मल करंट क्या होता है कि आपका जो वायर, जो डायरेक्शन में आप वायर दे रहे हो वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, बट जो एडी करंट है थोड़ा अपोजिट टाइप की तरह काम करता है, एक अलग टाइप का करंट है। ठीक है, लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस्ड विद ए कंडक्टर बाय चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपको फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन याद होगा, क्या रहता है फैराडेज लॉ में? ऐसा कुछ, अगर आप ये कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर हॉलो कंडक्टर है, मैग्नेट को आप अप करोगे, फिर डाउन करोगे, अप डाउन करोगे, तो क्या होता है आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलती है। ठीक है, आपको करंट आपको मिलता है। जब आप किसी कॉपर का हॉलो पाइप लो, उसके अंदर मैग्नेट को अप डाउन ऐसे ऐसे करोगे तो आपको करंट आपको मिलता है। इंडक्शन क्या होता है? फ्लक्स इंड्यूस होता है। तो फ्लक्स इंड्यूस होने के कारण आपको ऐसा ईएमएफ, एक वोल्टेज जनरेट मिलता है, तो जिससे आप अपनी बल्ब वगैरह छोटे मोटे बल्ब जला सकते हो। तो ये हमारा फैराडेज लॉ का ऐसा लॉ ऑफ इंडक्शन के थ्रू ये हो रहा था और उन्होंने ये दिया था, ये इंडक्शन का। ठीक है, तो एडी करंट भी क्या है? एक तरीके का लूप जनरेट करता है आपके सिस्टम में। एक इंक्रीज करता हुआ लूप जनरेट करेगा, एक डिक्रीज करता हुआ लूप जनरेट करेगा। इसके कारण एक आप जिस तरफ तो फोर्स, मतलब मैग्नेट को आप ऊपर मूव कर रहे हो, मैग्नेट बोलते हैं कोई कंडक्टर को ऊपर मूव कर तो रहे हो, ठीक है, ये मैग्नेट लगा हुआ है, बट एक अपोजिट फोर्स भी लग रहा है जो कि उस आपके जो आप प्लेट या कुछ भी रख कर खींच रहे हो तो उसको अपोज करने लगेगा उसकी एनर्जी को। तो ठीक है, तो अगर वो एनर्जी ज्यादा हो गई, जो अपोज एनर्जी हो रही वो ज्यादा हो गई, तो आपकी सिस्टम क्या मूव ही नहीं करेगा, रुक जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ गेज आप यू कैन इजिली कैलकुलेट द टॉर्क ऑफ द सिस्टम। तो टॉर्क कैलकुलेट करके, पावर का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, पावर इज इक्वल टू 2 पाई NT अपॉन 60। एन क्या है आपका, आपकी जो शाफ्ट इंजन से जो आउटपुट शाफ्ट किस स्पीड से रोटेट हो रही है, उसका किस आरपीएम से, एंड टॉर्क जो आपका गेज बताएगा। ठीक है, तो आप फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एडी करंट को और अच्छे समझते हैं। आप दो मैग्नेट लो, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, मैग्नेट ले लिया, इसके बीच में एक कंडक्टर, एक कोई प्लेट ले लो, कंडक्टर आपने ले लिया। जब इसको आप मूव करोगे इस नॉर्थ और साउथ के बीच में, ठीक है, तो ऐसा लूप जनरेट होगा, क्लोज्ड लूप जनरेट होगा। तो एक तरफ जो इधर का है, ये क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ परपेंडिकुलर मूव होगा, ये इधर की ओर, मींस ये इंक्रीज हो रहा है। ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आप जब ये ह्यूमन फोर्स मैंने लिखा है, इसको इधर करो, प्लेट को उधर करो, ठीक है, तो ये इस साइड तो इंक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ये इंक्रीज हो रहा है। बट एक और भी आपको लूप देखने को मिलेगा जो कि नीचे की ओर डिक्रीज कर रहा है इसको, तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा। आप जो फोर्स से खींच रहे हो उस फोर्स को बहुत कम अमाउंट ऑफ फोर्स आपका यहाँ पे कुछ तो बाहर लग रहा है। आप खुद करके देखना, ठीक है, आप कर घर में देखना। आप कोई प्लेट को पेंडुलम टाइप का ऐसे लेना, ठीक है, उस प्लेट को ऐसे मूव कराना, पेंडुलम की तरह प्लेट मूव करेगा नॉर्मल, ठीक है, तो उसकी टाइमिंग रिकॉर्ड कर लेना कितना देर वो मूव कर रहे हैं। फिर आप एक मैग्नेट यूज कर लेना उनके बीच में, फिर ये मूव करके देखना, देखो कम टाइम में, मीन्स कोई फोर्स उसको रोकना चाह रहा है, कोई अपोज कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये अपोज फोर्स हमारा ज्यादा हो गया तो ये मूवमेंट होना बंद हो जाएगा। तो हम यही एडी करंट डायनोमीटर में, या फिर आप इंजन, गाड़ी, ट्रेन वगैरह की जगह पे हम मैग्नेटिक ब्रेक यूज करते हैं, ठीक है। तो सेम हमारा एडी करंट डायनोमीटर है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। कैसे? एक कॉपर का ट्यूब लो,
एक हमने ट्यूब लिया, इसके बीच में ये हमारा रोटर, ये हमारा रोटर। एक मिनट में थोड़ा ये सबको मिटा दूं, आई थिंक आपको ये कंफ्यूज कर रहा होगा। ओके ठीक है, तो ये है आपका रोटर, क्लियर, ये है रोटर। अब जब ये रोटर कनेक्ट है किससे, आपके इंजन से, ये रोटर, ये शाफ्ट जो है ये आपके इंजन से कनेक्ट है, तो इंजन का आउटपुट सा रोटेट हो रहा है, ये भी रोटेट हो रहा है। अब करना क्या है, आपको बस इसमें एक डीसी सप्लाई आप कॉपर ट्यूब में सप्लाई करना है। जैसे आप डीसी सप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनना चालू होगा, जो कि क्या करेगा, आपके शाफ्ट को रोटेशन के अपोजिंग में रोटेट हो रहा होगा, ठीक है। तो जो फ्लक्स बन रहा होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में बन हो रहा होगा। अगर शाफ्ट आपका क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज, तो वो क्या करेगा, आपकी जो शाफ्ट के रोटेशन को कट करने की कोशिश करेगा। और एक टाइम आएगा, करंट सप्लाई करते एक टाइम आएगा कि आपके जो अपोजिंग फोर्स इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपके शाफ्ट के आरपीएम से पावर से ज्यादा हो जाएगा। इन दैट केस आपका शाफ्ट रोटेट होना बंद हो जाएगा। तो इसी कॉपर में एक हमारा आर्म कनेक्ट होगा जो कि टॉर्क आर्म बोलते हैं, और वो एक गेज से कनेक्ट होगा जो कि आपको टॉर्क बताएगा शाफ्ट में। वो टॉर्क की वैल्यू आपको लेना है, और ये T=2π वाले फॉर्मूले में टी की वो टॉर्क की वैल्यू पुट करनी है। आपका इस सिस्टम का, इंजन के शाफ्ट का पावर निकल जाएगा, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, ब्रेक पावर के ऑफ द इंजन। क्लियर। तो यही था हमारा एडी करंट डायनोमीटर का प्रिंसिपल, किस तरह काम करता है, एडी करंट क्या होता है, ये सब हमने इस लेक्चर में देखा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, इससे पहले भी हमने डायनोमीटर मेजर, ब्रेक पावर को कैसे मेजर करें, इंडिकेटेड पावर को कैसे मेजर करें, लेक्चर्स मैंने अपलोड किया है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आपको अब तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट्स और लाइक तो जरूर करना, उससे मुझे मोटिवेशन होता है ताकि मैं और भी वीडियो जल्द से जल्द आपके पास लेकर आऊं। थैंक यू।